नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षयपाल अपने YouTube चैनल स्टडी हब विद अक्षयपाल के साथ यूपी लेखपाल भर्ती 2020 की क्लास नंबर 2 लेकर आ रहा हूँ। क्लास नंबर 2 का मतलब ये है कि इससे पहले की जो क्लास थी वो क्लास हम लोगों की केवल एक इंट्रोडक्शन था कि लेखपाल में क्या क्या चीज़ आनी है क्या नहीं आनी है। ठीक है, जो हमारी आज दूसरी क्लास है वो दूसरी क्लास है। मैंने कहा था कि आप लोगों का सब्जेक्ट स्टार्ट होगा हिंदी। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा? हिंदी। बात क्लियर है। जब हम सबसे पहले हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं तो हिंदी में देखो एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है विराम चिन्ह। क्लियर है बात? अब आप लोग ये देखो कि विराम चिन्ह सबसे पहली बात है क्या चीज है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में क्या पता लगा? ठीक है, देखो विराम चिन्ह का रियल में मतलब है ठहराव या फिर रुकना। बात क्लियर है? जैसे कि हमारा कोई भी वाक्य पूरा हुआ उसमें रुकना। ठीक है, आप लोगों ने भाषणों में देखा होगा कि जैसे हमारा एक वाक्य पूरा होता है तो वो 1, 2, 4 सेकंड के लिए रुकते हैं। ठीक है, वे ऐसे ही नहीं बोलते जा रहे। तो देखो विराम चिन्ह का रियल में मतलब क्या है? ठहराव या रुकना। क्लियर है बात? अब मेन बात दूसरी आती है कि विराम चिन्ह के बारे में हमें किसने बताया। बात क्लियर है? तो देखो अब हम देखते हैं, एक गुरुजी थे, गुरुजी का नाम है श्री कामता प्रसाद गुरुजी। एक व्यक्ति है श्री कामता प्रसाद गुरुजी। अब देखो इन्होंने क्या कहा। जो ये व्यक्ति थे श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने एक बात कही कि विराम चिन्हों को दरअसल हमने इंग्लिश भाषा से लिया हुआ माना है। कहने का मतलब यह है कि जो चीज इंग्लिश में ये जो विराम चिन्ह यूज हुए, केवल ये सारे के सारे विराम चिन्ह, सारे टोटली विराम चिन्ह इंग्लिश में यूज हुए, इंग्लिश भाषा में। लेकिन एक चिन्ह ऐसा है जो पूरी इंग्लिश भाषा में यूज ही नहीं होता। क्लियर है? वो कौन सा चिन्ह है? हमारा पूर्ण विराम। बात क्लियर है? कारण क्यों? अगर हमारी हिंदी में पूर्ण विराम लगता है तो ये वाला लगता है, लेकिन अगर इंग्लिश में पूर्ण विराम लगेगा तो ये टोटल है। बात क्लियर है? वरना और सारे के सारे विराम चिन्ह यही यूज होते हैं। बात क्लियर है? और कामता प्रसाद गुरुजी ने इनकी संख्या 20 बताई है। कितनी बताई है? 20। रियल बात यहां है, विराम चिन्हों की रियल में कोई संख्या नहीं होती। किसी व्यक्ति ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया। इसी प्रकार श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने क्या बताया कि विराम चिन्हों की रियल में संख्या है 20। क्लियर है? अब 20 किस किस तरीके से है तो वो चेक करते हैं। देखो सबसे पहला चिन्ह है पूर्ण विराम। कौन सा चिन्ह है भाई? पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? क्लियर है? देखो पेपर में आप लोगों को पूछा जाएगा कि पूर्ण निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है। बस आपको एक 3-4 चिन्ह लिखे हुए मिलेंगे, उसका आपको आंसर देना होगा। क्लियर है? लेकिन देखो पूर्ण विराम आखिरकार यूज कहां होता है? मैंने कहा राम खाना खाता है। बात की है तो अब यहां यूज होगा पूर्ण विराम चिन्ह। कौन सा चिन्ह यूज होगा? जो ये वाला चिन्ह यूज हुआ, ये है पूर्ण विराम। बात क्लियर है? उसके बाद हमें देखना है सेकंड नंबर पे अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह कौन सा आता है? जैसे ये कोमा लगता है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या लगता है भाई? कोमा। अब यूज कहां है कोमा का या अल्प विराम का? देखो इसका यूज है मेरे भाई, जैसे कि हमने एक जैसे कई सारे वर्ड लिखे। क्या करा हमने? एक जैसे कई सारे वर्ड लिखे। वर्ड मतलब जैसे बहुत सारे नाम लिख दिए, राम, श्याम और सीता। क्लियर है? तो हमें घूमने जाते हैं, ये लिख दो, घूमने जाते हैं। तो हमें इन दो नामों के बीच क्या लगाना पड़ेगा? अल्प विराम। क्लियर है बात? और देखो हिंदी की एक बहुत बड़ी खासियत है। बहुत बड़ी खासियत क्या है भाई? ये चेक करो, हमने अल्प विराम का यूज किया, लेकिन अंतिम 2 अक्षरों के बीच में कभी भी अल्प विराम चिन्ह नहीं लगता। वो चिन्ह या क्या लिखेंगे हम? और। बात क्लियर है? कभी भी अंतिम 2, जैसे मैंने बोला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली और गाजियाबाद, ये नहीं लिखने का कि मैं सबके बीच में कोमा लगा रहा, नहीं। लास्ट के 2 के बीच में हमें क्या लिखना पड़ेगा? ओ। बात क्लियर है? हिंदी की खासियत है कि अंतिम किन्हीं एक जैसे
अक्षरों में अंतिम दो शब्दों के बीच क्या लगता है? ऑप्शन दे दिया कोमा, पूर्ण विराम, अल्प विराम, चौथा ऑप्शन दे दिया और। तो लास्ट के दो अक्षरों के बीच में क्या लगेगा? और। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम का दूसरा नाम है उचित विराम। बात क्लियर है। अर्धविराम आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे इसके नाम से, अर्धविराम मतलब आधा विराम। ठीक है, हमें रुकना नहीं है तो वही क्या होगा? अर्धविराम। मैक्सिमम ये यूज होता है दो वाक्यों के बीच में। किसके बीच में भाई? दो वाक्यों के बीच में मैक्सिमम ये यूज होगा। जैसे कि हम कुछ ही कह दो, सोहन कानपुर चला गया, आप चिंता मत करिए। क्या कहा मैंने इसमें? जैसे सोहन कानपुर चला गया, आप चिंता मत करिए। क्लियर है? तो देखो यहां लगेगा सोहन कानपुर चला गया, फिर यहां लगेगा मेरे भाइयों अर्धविराम। किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ना, किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ना क्या कहलाता है? हमारा अर्धविराम या उचित विराम। सोहन कानपुर चला गया, आप चिंता ना करिए, आप चिंता मत करें। बात की अंत में क्या लगेगा? हमारा पूर्ण विराम। अंत में क्या लगेगा? हमारा चिन्ह पूर्ण विराम। बात क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्नवाचक चिन्ह। किस बात है भाई? प्रश्नवाचक चिन्ह। आप लोगों ने सभी ने प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, जहां भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप वहां जाओगे? क्वेश्चन मार्क। क्या आप खाना खाओगे? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम वहां जा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे कि प्रश्नवाचक में ये क्या, ये लिख दो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो इसके पीछे क्या लगेगा भाइयों? क्वेश्चन मार्क। बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि है हमारा आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, अब देखो आश्चर्य चिन्ह वैसे ही पता चल रहा, किसी चीज को देखकर आश्चर्य होना। क्लियर है? जैसे कि अब इसकी एक कंडीशन जरूर है, यो किसी किसी में तो लगता है एक शब्द के बीच बाद में, और किसी किसी वाक्य में लगता है सबसे लास्ट में। बात क्लियर है? आश्चर्य चिन्ह कैसे? जैसे कि किसी ने कह दिया कि जैसे हमारे साथ ही नॉर्मली हो जाता है कि हमें कहा भाई उसके चोट लग गई, तो हम एकदम आश्चर्य प्रकट करेंगे, क्या उसके चोट लग गई। तो इसी तरीके से ये चीज यूज होगी, आश्चर्य चिन्ह। क्लियर है? इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। ठीक है, अब देखो आश्चर्य चिन्ह जो है या विस्मयादिबोधक। ठीक है, अब एग्जामिनर इन दोनों में से कोई सा भी नाम दे देगा, वो उसे बता कि आश्चर्य चिन्ह से तो बच्चा बता देगा, लेकिन वो हमें क्या लिख के देगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। बात क्लियर है? विस्मयादिबोधन चिन्ह में हमारा ये कौन सा चिन्ह है भाई? पूर्ण विराम लगा के नीचे एक बिंदी सी लगा दो, बस खत्म कहानी। यही क्या है हमारा? विस्मयादिबोधक। क्लियर है बात? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कोष्टक। किसमें चलते हैं भाई? कोष्टक। देखो रियल में जो मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं कोष्टक तीन प्रकार के हैं, छोटा, बड़ा और मझला। क्लियर है? ये तीन प्रकार के कोष्टक है, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में केवल एक कोष्टक यूज होता है, वो कौन सा है? छोटे वाला। बात क्लियर है? और इनके बीच में कौन सा लग रहा चिन्ह? बताओ कौन सा लग रहा है? इनके बीच में लग रहा है अल्प विराम। बात क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अब चलते हैं हम इसमें और चिन्ह आते हैं। और चिन्ह है मेरा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। ये पूरा मतलब अलग अलग दो नाम है, वो अवतरण चिन्ह ना देगा, उद्धरण चिन्ह दे दे। बात क्लियर है? तो जो एक इधर को मुंडी सी घुमा दी, एक ऊपर से घुमा दी, तो यही हमारा क्या है? अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। लेकिन यूज कहां होता है भाई इसका? देखो इसका यूज होता है या तो किसी कवि के उपनाम में, क्या कहा मैंने? या तो किसी कवि के उपनाम में या किसी कवि की रचनाओं में। क्लियर है? या कविताओं में कुछ मेन जो शब्द होंगे उनके ऊपर, या फिर किसी लेखक की रचना में ये चिन्ह यूज होता है। जैसे देखो मैंने कहा तितली, जयशंकर प्रसाद की रचना है। बात क्लियर है? ए अब यहां लग जाएगा मेरे भाइयों क्या? अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। ए इस वाली रचना में। बात क्लियर है? दूसरी बात अभी हमने एक चीज और कही थी कि भाई किसी भी लेखक या किसी भी कवि के उपनाम में। कैसे?
जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इनका उपनाम क्या है? निराला। बात क्लियर है? ये लो यहां पे देख लो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो मेरे भाई ये विराम चिन्ह लग रहा ये लगेगा यहाँ निराला पे, क्योंकि यही इसका उपनाम है निराला। बात क्लियर है? अब देखो अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह समझ में आ गया, या तो किसी रचना में, या वो कह देगा किसी रचनाकार की रचना में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है, तो कौन सा चिन्ह लग रहा भाई? अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। बात क्लियर है? नेक्स्ट हम चेक करते हैं, अब इससे अगला चिन्ह है मेरा निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। भाई इसके है तीन नाम, कैसे? निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, सामासिक चिन्ह। ठीक है, अब इसमें क्या चीज है वो समझो। देखो सामासिक चिन्ह या फिर इसे कहते हैं हम भाई डैश, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? डैश। डैश का यूज कहां होगा? डैश का यूज वहां होगा जैसे कि हमने बहुत सारे महापुरुषों के नाम लिखने स्टार्ट करे। क्या अगर हमने एक छोटा सा लिखा यहां पे महापुरुष, उसमें हमने लिखने स्टार्ट कर दिए जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। बात क्लियर है? तो जो ये देखो जैसे हमने लिखा ना महापुरुष, तो जो अब इनके बीच में डैश लेगा वो लेगा कौन सा? निर्देशक चिन्ह या फिर संयोजक चिन्ह या फिर सामासिक चिन्ह। बात क्लियर है? ये सारा का सारा कहां यूज होगा? ये हो रहा। बात क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम अपने उपविराम या अपूर्ण विराम। ठीक है, उपविराम या पूर्ण विराम का मतलब क्या? हम कुछ काम कर रहे हैं, करते करते छोड़ के चल दिया भैया, कह दिया बस भाई हमारे पे तो इतना ही हुआ, तो उसके लिए कौन सा चिन्ह यूज होगा? अजी डबल दो डैश चीज, दो बिंदी सी, वे क्या है? उपविराम और अपूर्ण विराम। बात क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम विवरण चिन्ह। इससे तो आप लोगों को इसकी तो भाषा से ही समझ में आ रहा होगा। विवरण चिन्ह कौन सा है? विवरण चिन्ह मतलब अजी किसी चीज का विवरण करना, जैसे कि कैसे हमने लिख दी व्याख्या, क्या लिख दी? ये हमने लिख दिया व्याख्या, तो तुमने देखा जी हम यही वाले चिन्ह लगा हुए, देखो। बात क्लियर है? तो यही कौन सा चिन्ह है? विवरण चिन्ह। इससे आगे हम लिखना ही स्टार्ट कर देंगे, पूरा लिख हो जाएंगे जब तक हमारा मन नहीं करता। बात क्लियर है? उसके बाद आएगा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। अभी हमने एक चिन्ह पढ़ा था अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उसमें थे सिंगल से। अब इसके भाई दो कान खड़े हो गए, दो इधर दो इधर, एक की घुंडी नीचे को और एक की ऊपर को। बात क्लियर है? तो ये डबल कर दिया हमने इसी तरीके से। तो ये कौन से चिन्ह हो गया हमारे? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। अब मेन चीज है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का उपयोग कहां हुआ है? जितने भी भाई आप लोगों के नारे हुए हैं, बात समझ में आ गई? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा किसमें लिखा जावे? इसी में। क्लियर है बात? तो जितने भी कहने का मतलब हमारे नारे होते हैं वो किस में लगेंगे भाई? वे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह में लगते हैं। बात क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा लाघव चिन्ह। क्या है भाई? लाघव चिन्ह। अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन है इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है भाई? ये गोल अंडा सा खींच दिया, गोल गहरा सा। क्लियर है बात? ये लाघव चिन्ह का प्रयोग क्या है? किसी भी चीज को छोटा करना। क्या कहा? किसी भी चीज को छोटा करके लिखना। जैसे तुमने देखा होगा हम डॉक्टर के आगे ये लिखा हुआ देखा है यो। क्लियर है बात? तुमने देखा होगा कि किसी जगह उत्तर प्रदेश पूरा न लिख के उ और प्र कर दे, तो यही क्या हमारा? लाघव चिन्ह। बात क्लियर है? किसी भी शब्द को छोटा करके लिखना, वही क्या है हमारा? लाघव चिन्ह। बात क्लियर है? अभी केवल हमारे कितने हुए? 12। कितने पढ़ने हमें? 20। अभी रह रहे कितने? 8। अब देखो नेक्स्ट, देखो अब हम अभी पढ़ के आए थे भाई, आप लोगों के 12 हमारे विराम चिन्ह हो गए थे। अब देखो इससे आगे क्या है। अब विराम चिन्हों में मतलब 12 तक तो हमने चेक किए कि हाँ विराम चिन्ह भाई कौन कौन से थे, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम। क्लियर है? देखो इससे आगे देखने से पहले आप अपने खुद के चैनल स्टडी ऑफ विद अक्षयपाल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
ठीक है। इससे ये नहीं कि हमारे पास बहुत सारे सब्सक्राइब इकट्ठे हो या फिर लाइक इकट्ठे हो, नहीं। इससे क्या होगा कि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि मेरी अभी सेकंड ही वीडियो है, मुझे लगेगा कि हाँ लाइक सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, तो मेरा और मन करेगा कि और अच्छे से वीडियो दूं, आप लोगों को और अच्छा मटेरियल दूं। क्लियर है बात। अब देखो नेक्स्ट, अब हमारा आता है भाई लोक चिन्ह। क्या आता है? लोक चिन्ह। अब लोक चिन्ह क्या है? लोक चिन्ह इस तरीके से है कि बातों को, वैसे हमने कह दिया कि क्या बात, ठीक है, और इसे हमने आगे तक चलाना। इसे हमें क्या चलाना? आगे तक। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे यूज करते हो, व्हाट्सएप पे हमने लिख दिया कुछ ऐसे सिंगल से बना दिए यूं, और फिर इसके बाद यूं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई ये में बात है ना, ये कह रहा बस लगातार आप लोगों को कहता जा रहा हैप्पी, जैसे कर देना हैप्पी और डॉट 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 लगा दिए, तो ये क्या है कि आगे तक बात चल रही है। बात क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद है पाद चिन्ह या योजक चिन्ह। बात क्लियर है? अब इसमें क्या है पाद चिन्ह या योजक चिन्ह में, ठीक है, देखो ये चिन्ह है, अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, वो था संयोजक चिन्ह। वो क्या था? संयोजक चिन्ह। यो कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। कभी कंफ्यूज हो जाओ संयोजक और योजक में। संयोजक, संयोजक मतलब बहुत बड़ा, योजक मतलब छोटा, तो हमें कौन सा चिन्ह लगाना? छोटा। यूज कहां होगा? अरे आप लोगों ने बहुत जगह देखा, बेफालती घबरा रहे। माता पिता, लो ये योजक चिन्ह है, माता पिता। बात क्लियर है? तो जहां ये छोटा डैश लग रहा वही क्या है? योजक चिन्ह। बात क्लियर है? संयोजक चिन्ह अलग था, संयोजक चिन्ह होता खींच दिया बड़ा सा बड़ा। बात क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण कहने का मतलब शब्द को खींचना। आप लोगों ने देखा होगा, कहीं लगा होगा ये, किसी किसी ओम के उच्चारण में बहुत लगा है ये कहीं पे। क्लियर है बात? इसे हिंदी में बोल रहे भाई को अपी। क्या बोल रहे हैं हिंदी में? इसे को अपी। हमें इसे लिखने के आलस की वजह से ये लगाते हुए। बात क्लियर है? नहीं तो इसका रियल में हिंदी मीनिंग क्या है? को अपी। बात क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट चिन्ह है हमारा पाद चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? पाद चिन्ह। ये क्या है? केवल सिंपल एक भाग के जैसा चिन्ह। बात क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम हंस पद। अब हमें चेक करना कि भाई ये हंस पद कहाँ यूज हो रहा है। अभी हम पीछे पढ़ गए थे एक लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या था? जहां भी किसी वर्ड को शॉर्ट करना, वहीं पे क्या करते हैं? हमने लाघव चिन्ह लगा दिया। ठीक है, जैसे मुजफ्फरनगर को हम लिखते हैं मुंह और छोटा सा गोला बना के नगर, तो वही क्या है? वही हमने शॉर्ट कर दिया। बात की है हंस पद। हंस पद का दूसरा नाम है भाई त्रुटि विराम। इससे तो तुम समझ जाओगे एकदम, त्रुटि विराम। त्रुटि विराम का मतलब क्या है? कोई चीज गलत जरूर हो रही, जब भी तो त्रुटि आ रहा। त्रुटि किसे बोले? जब गलत हो गए। बात की है, लेकिन हंस पद लिखा गया तो भाई कंफ्यूज कुछ नहीं होना। जैसे हमने करा राम खाता है, क्या कर दिया भाई हमने? राम खाता है। अब हमने देखा कि भाई राम खाता है, राम खा क्या रहा, ठीक है, फिर हमने ये चिन्ह लगा है भाई, देखो एकदम राम खाना खाता है। बात की है, हुई थी ना त्रुटि को सुधारने के लिए हमने एकदम चिन्ह लगाया। दूसरी बात, हम कर दे भले ही ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या? हम इसे कभी कभी ऊपर से नीचे की तरफ को लगा दे, ये है भाई बिल्कुल गलत। बात की है, केवल हमें कहां से लगाना? नीचे से ऊपर की तरफ को। बात की है क्या? उसने कहा राम खाता है, हमने पूछा भाई समझ में नहीं आया हमारे, उसने कहा ओ सॉरी भाई राम खाना खाता है, तो त्रुटि सुधारी ना। तो यही चिन्ह किस चीज के लिए यूज हो गया? हंस पद के लिए। बात की है। नेक्स्ट चलते हैं हम टीका सूचक। नेक्स्ट किस पे चलते हैं? टीका सूचक। अब टीके से हमें लग रहा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो टीका लग ही रहा। टीके से मतलब कुछ नहीं, तुमने देखा कहने लगा सर जी कुछ इंपोर्टेंट से बता दो, ले भाई ये पढ़ लिए बस, इन्हीं से पास हो जाएगा। 10वीं बार यहाँ बहुत बतावे थे। बात क्लियर है? लेकिन टीका सूचक क्या है? किसी चीज को डिनोट करना, किसी चीज को बताना कि हाँ जी यो भी है, कुछ यो भी है। बात क्लियर है? उसके बाद है तुल्यता सूचक। उसके बाद कौन सा है? तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह में तुमने देखा ही होगा, क्लियर ही पता चल रही तुल्यता सूचक से कि कहीं ना कहीं हमारी तुलना की जा रही। क्या करी जा रही है? हमारी तुलना। जैसे कभी कभी कोई दोस्त आपस में कहते हैं कि भाई तू मेरी तुलना उससे कर रहा क्या, मेरे बराबर मान रहा क्या, तो यही भाई बराबर वाला चिन्ह, यही कौन सा है? तुल्यता सूचक। बात क्लियर है? उसके बाद देखते हैं हम अपना लास्ट चिन्ह समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक कैसे? तुमने देखा होगा कहीं से हम ऐसा लिख देवे पैराग्राफ पे, राम डैश 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 जाता है,
अब बीच में क्या क्या लिख रहा हमें नहीं पता, हमने तो एंड कर दिया बस, ठीक है। बहुत सी बार हम यूं कर देवे, बस जी खत्म मामला, क्लियर है बात। तो यही क्या था हमारा समाप्ति सूचक, क्लियर है। लेकिन हमारे कुछ एक्स्ट्रा है, क्या कुछ एक एक्स्ट्रा चिन्ह यो है कि रेखांकित चिन्ह, रेखांकित चिन्ह। रेखांकित चिन्ह का मतलब क्या है, ये जो कहीं ये यू लाइन से खींच रही नीचे, बात की तुमने देखा होगा पेपरों में कि निम्नलिखित में से रेखांकित वाक्य की या शब्द की के बारे में बताओ, तो वही रेखांकित चिन्ह है। हमने कुछ यू खींच दिया यो कि भाई बताओ रेखांकित चिन्ह, तो ये रेखांकित चिन्ह है, बात क्लियर है। यही क्या है, रेखांकित चिन्ह, बात क्लियर है। अब देखो विराम चिन्ह क्या आते भाई, हमने अभी पढ़े, ठीक है। 2 मिनट लगेगी बस इनका रिवीजन सा कर लो। देखो विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का मतलब क्या है, ठहराव। विराम चिन्ह का मतलब क्या है, ठहराव। या वाक्यों के विरामों के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह क्या कहलाएंगे, विराम। क्या बोला मैंने, वाक्यों के विराम के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह क्या कहलाएंगे, विराम चिन्ह, या फिर ठहराव या रोकना, क्लियर है। फिर हमने एक गुरुजी का नाम बताया था, गुरुजी कौन थे, कामता प्रसाद गुरुजी, श्री कामता प्रसाद गुरुजी, बात क्लियर है। यही हमारे क्या थे, श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों के बारे में बताया है। और कितने बताई है, 20 बताई है। और श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने ऐसा कहा है कि ये इंग्लिश से लिए हुए माने हैं, केवल कौन सा चिन्ह छोड़कर, बात क्लियर है। तो भाई ये सारे के सारे विराम चिन्ह आप लोगों को पढ़ने हैं, अच्छे से याद करने हैं, बात क्लियर है। आज के लिए इतना ही काफी, जय हिंद दोस्तों। लेकिन जाते जाते एक चीज और सुनते जाइए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर करें, दोस्त पे दोस्त पे दोस्त पे दोस्त, ठीक है। ऐसे स्क्वायर 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 चढ़ाते चले जाओ कि भाई शेयर कर दे पूरे इसमें, ठीक है। चैनल का नाम क्या है, स्टडी हब विद अक्षय पाल। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी, कल मिलते हैं।